बिहार की पुलिस ने एटीएस का गठन किया और जब गांधी मैदान में और बोध गया के ब्लास्ट के बाद कोई भी एक भी आप नहीं बता सकते हैं कि कोई आतंकवादी घटना हमारे बिहार में हुई। ये बिहार की उपलब्धि है और बिहार के पुलिस की तत्परता है। अवधेश जी ऐसे ही इल्जाम लगा देना अच्छी बात है। अगर आपको याद है तो बताइए कि 2 घटना। अब मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। नहीं, एक मिनट नहीं मानी, सुन लीजिए। नहीं, दूसरी बात सुन लीजिए। अरे सुनिए जरा, मैं बता रहा हूं। सुनिए लब जी, वाराणसी में जो विस्फोट हुआ है उसके आतंकवादी बिहार में पकड़े गए। वहां जो जूते पकड़े गए और जिस अखबार में खाने के लिए लपेट के आया था वो फुलवाड़ी शरीफ का था, उसी के आधार पर पकड़ाया। मुंबई में जो रेलवे का विस्फोट हुआ उसके टेररिस्टों के तार बिहार में मिले और किशनगंज से वो सब पकड़ में आए हैं। यहां से भाग के आंध्र प्रदेश में चले गए थे। दिल्ली में जो विस्फोट हुआ है उसमें बिहार से आकर के यहां विस्फोट में शामिल लोग थे जो पकड़े गए। और अभी मैंने कहा कि विश्व का मोस्ट वांटेड भटकल बंधुओं में से एक यासीन भटकल आपके दरभंगा से पकड़ाया है। तो आतंकवादी घटनाएं कितनी कर रहा है वो छोड़ दीजिए। एनआईए के पूरे आप पढ़ेंगे वेबसाइट में तो उसमें बिहार मॉड्यूल ऑफ टेररिज्म लिखा हुआ है। और वो आज से नहीं है, यूपीए सरकार के समय से है जिसको बिहार मॉड्यूल कहा गया है। जरा सीरियस बातें हैं, हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं, ये सीरियस क्वेश्चन है। भविष्य में बिहार की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का सवाल है। ये क्वेश्चन मार्क उस मेंटलिटी को चूंकि बताता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रेज बिल्कुल। और इसका जवाब मैं सुमन जी से ले लेती हूँ। सुमन जी, क्विक रिएक्शन आपका, फिर मैं गुरु प्रकाश जी का रुख करूंगी। जी सुमन जी। देखिए, हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री संवेदना की नीतियों पर चलने वाली सरकार है। और ये जो दोषारोपण है ये मिथ्या आरोप है, क्योंकि भाजपा और उनके समर्थित जो लोग हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। 1 महीना पहले तक सब सही था, 1 महीना सत्ता से अलग क्या हुए कि सब कुछ उनको खराब नजर आने लगा। हाँ, जिस विषय वस्तु पर आज हम चर्चा कर रहे हैं निस्संदेह एक बड़ी भूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम गलती मानते हैं अपने स्तर पर भी, अपने सरकार के स्तर पर भी। और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा है ये एक बहुत बड़ी चूक है और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और होनी क्या कार्रवाई होगी सर? बताइए तो सही जरा कि क्या एक्शन लिया जाएगा। कानून सम्मत होगा, कानून सम्मत जो होता है उन पर जो निर्णय लिया जाएगा। कानून से वो बाहर तो नहीं है। जो भी कानून सम्मत उन पर दोषारोपण होगा वो कार्रवाई के भागी होंगे और सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी उन लोगों पर। गुरु प्रकाश जी, आप पर भी बड़े आरोप डॉक्टर अजय कुमार पांडे लगा रहे थे, उसका मैं चाहूंगी कि उसका भी आप जवाब दें। वो पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। हिमानी देखिए हमें कुछ बातें समझनी चाहिए। मेरे हाथ में एक पुस्तक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कुछ चुने हुए भाषण व लेख। उसमें एक लेख है कश्मीर हिंदुस्तान का अंग। और ये जो लोहिया जी के स्वघोषित शिष्य हैं ना, उनको ये लेख पढ़ना चाहिए। इस लेख में लोहिया जी ने लिखा है, राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा अपनी इस पुस्तक में कि कश्मीर जो हिंदुस्तान का अंग है वो हिंदुस्तान का ही अंग बना रहेगा। पहली बात, लोहिया जी के नाम पे, जयप्रकाश जी के नाम पे जो राजनीति करते हैं उनको लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, ये रिपोर्ट है हिंदुस्तान के अखबार में लगभग 1.5 लाख छात्र 8वीं के बाद 9वीं में नामांकन नहीं लिया। 1.5 लाख ऐसे स्टूडेंट्स थे बिहार में जिन्होंने क्लास 8 के बाद 9वीं में नामांकन नहीं लिया। यह संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्या बिहार सरकार को? बिहार सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसको यह संज्ञान नहीं लेना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार तो व्यस्त है। बिहार सरकार के 2 महीने हुए नहीं लेकिन 2 विकेट गिर चुके हैं। 2 विकेट गिर चुके हैं, 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। इनकी पार्टी में, इनकी सरकार में एकता और अखंडता है नहीं। ये देश की एकता और अखंडता के बारे में क्या सोचेंगे? जाइए जाकर के लोहिया जी को पढ़िए, जाइए जाकर के जयप्रकाश नारायण जी को पढ़िए। अभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता कह रहे थे कार्रवाई होगी। आप टाइमलाइन दीजिए, आप डेडलाइन दीजिए और ऐसी कार्रवाई करिए जिससे नजीर पेश हो 48 घंटों में। अगले 48 घंटों में यदि आपके मन में देश की एकता और अखंडता को लेकर के एक भाव है, यदि आपके मन में वो जागृति है, तो आप एक नजीर पेश करिए और आने वाले 48 घंटों में। दीपक जी एक सेकंड आ रही हूं, उनको कंप्लीट करने दीजिए। दीपक जी मैं आ रही हूं, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। हम आपसे आग्रह करते हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं, ये कार्रवाई करनी होगी आपको, अगर नजीर पेश करना होगा। अगर आपका समर्पण है, आपका त्याग तपस्या बलिदान है इस राष्ट्र में, तो आपको दिखाना होगा, आपको सिद्ध करना होगा। अगले 48 घंटों में कार्रवाई करिए। ठीक है दीपक झा।